तो यो सब गाइस, कैसे हैं आप सब लोग यार। आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं रिएक्शन की तरफ। यार मैंने सोचा आप लोगों को कंटेंट काफ़ी पसंद आता है, दैट्स व्हाई हम रिएक्शन दोबारा कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को याद होगा, पिछली से पिछली स्टोरी में रिएक्शन में हमने की थी होगा लाला पे रिएक्ट, उसके बाद हमने किया था हुला लाला पे रिएक्ट, और आज हम लोग करने जा रहे हैं विज़र्ड पे रिएक्ट, द रियल स्टोरी ऑफ विज़र्ड, माइनक्राफ्ट विज़र्ड स्टोरी। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विज़र्ड की स्टोरी कि किस तरह से वो विज़र्ड बना और वो स्मार्टी पाई की हेल्प क्यों कर रहा है, उसका मेन मकसद क्या है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूंगा ये स्मार्टी पाई को, जिन्होंने हमारी स्टोरी ऑफ होगा लाला पर अपना रिएक्शन दिया और हमारे इस चैनल को अपने चैनल पर फीचर किया और खुद भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया। इस सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। होप सो स्मार्टी पाई इस वीडियो पर भी अपना रिएक्शन देंगे। चलो अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें। और इसके अलावा मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और इसके अलावा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है। तो गाइस, ये कहानी है आज से कई साल पहले की, जब माइनक्राफ्ट में गॉड्स हुआ करते थे। जिस तरह हमारी इस दुनिया में ओडिन, थोर, लोकी वगैरह हैं, तो उस वक्त माइनक्राफ्ट में भी हुआ करते थे। माइनक्राफ्ट का सबसे बड़ा गॉड था नोच, जिसने एक्चुअली ये पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया बनाई थी। इसके बाद डिफरेंट कामों के लिए उसने कुछ और गॉड्स को बनाया था और उनको पावर्स दी थी, जिससे वो माइनक्राफ्ट की पीस को बरकरार रख सकें। इन सब गॉड्स में एक गॉड ऐसा था जो कि नोच को सबसे ज्यादा अच्छा लगता था और वो भी नोच की हर एक बात मानता था, जिसकी वजह से नोच ने उसे काफी सारी पावर्स दे रखी थी। लेकिन गाइस, इन सब के पीछे उस गॉड का कोई और ही मकसद था, और वो ये कि वो इस पूरी माइनक्राफ्ट पर अकेले ही कब्जा करना चाहता था। और वो चाहता था कि ये जितने भी गॉड्स हैं ये सब उसके लिए काम करें, और इसीलिए वो नोच का दिल जीत रहा था, ताकि नोच उसको और ज्यादा पावर्स दे और वो सब गॉड्स को अपने अंडर कर ले और खुद पूरी माइनक्राफ्ट का राजा बन जाए। और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हुआ। नोच ने उसको इतनी ज्यादा पावर्स दे दी कि अब वो सभी गॉड से ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और गाइस, नोच की पावर्स के साथ साथ वो ब्लैक मैजिक से भी पावर्स ले रहा था। वो ब्लैक मैजिक का यूज करता था, जिसकी वजह से देखते ही देखते वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि अब उसे नोच भी नहीं रोक सकता था। इसके बाद अपने इस इवल प्लान पर अमल करते हुए उसने माइनक्राफ्ट की इस पीसफुल दुनिया पर कब्जा कर लिया और सब गॉड्स को कहा कि आज से मैं इस पूरी माइनक्राफ्ट का राजा हूँ और आज से तुम सब मेरे लिए काम करोगे। और अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो माइनक्राफ्ट की इस पीसफुल दुनिया पर कब्जा कर लिया और सब गॉड्स को कहा कि आज से मैं इस पूरी माइनक्राफ्ट का राजा हूँ और आज से तुम सब मेरे लिए काम करोगे। और अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो उसे मरना होगा। बाकी ये गॉड्स ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत ही ज्यादा डर गए। वो अगर चाहते तो मिलकर इसका मुकाबला कर सकते थे, लेकिन वो सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इसलिए उनमें से बहुत सारे गॉड्स ने अब उसको अपना राजा मान लिया और कहा कि अब से हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। लेकिन अभी भी कुछ गॉड्स थे जिन्होंने उसको राजा मानने से इनकार कर दिया था। वो सब के सब नोच के पास गए और उसको ये सब बताया, लेकिन नोच ने कहा कि अब उसके पास मेरे से भी ज्यादा पावर्स हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इसकी वजह से वो गॉड्स परेशान हो गए। उनमें से एक गॉड था जिसका नाम था एरेस, और वो एक विज़र्ड था। वो विज़र्ड अपने मैजिक और अपने पावर्स की मदद से माइनक्राफ्ट को एक पीसफुल वर्ल्ड बनाता था। लेकिन जब से वो गॉड इस पीसफुल वर्ल्ड का राजा बना था, तब से इस वर्ल्ड में पीस नाम की चीज खत्म हो चुकी थी। जो लोग भी उसकी बात नहीं मानते थे वो उनको मार देता था, जिसकी वजह से विज़र्ड एरेस ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसने बाकी के गॉड्स को जमा करके उसका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन सब लोग उससे इतना डरे हुए थे कि कोई भी उसके लिए तैयार ना हुआ। उस विज़र्ड एरेस का एक ही बेटा था जिसने इसके बाद एक गॉड बनना था, मगर उसके बेटे को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और उसको अभी तक मैजिक का सही तरह यूज करना भी नहीं आया था, जिसकी वजह से विज़र्ड एरेस इसकी वजह से काफी परेशान था, क्योंकि ये माइनक्राफ्ट का आने वाला गॉड था पर इसको इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो जब उस इवल गॉड ने माइनक्राफ्ट पर कब्जा कर लिया था, तो अब विज़र्ड एरेस अपने बेटे को उसकी जिम्मेदारी बता रहा था कि तुम माइनक्राफ्ट के आने वाले गॉड हो, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा और इस माइनक्राफ्ट को इस इवल गॉड से आजाद करवाना होगा और फिर से इसे एक पीसफुल वर्ल्ड बनाना होगा। वो अभी अपने बेटे से यही बातें ही कर रहा था कि तभी उसके किंगडम पर उस इवल गॉड और उसके साथियों ने हमला कर दिया, क्योंकि वो लोग उन गॉड्स को मार रहे थे जिन्होंने अब तक उसको अपना राजा नहीं माना था। जब विज़र्ड एरेस को पता चला कि इवल गॉड ने उन पर हमला कर दिया है, तो उसने अपनी एक बुक जिसके अंदर दुनिया भर के मैजिक के बारे में लिखा हुआ था वो अपने उस बेटे को दे दी
और उसको कहा कि अब तुम इस माइनक्राफ्ट की आखिरी उम्मीद हो, तुम्हारे अलावा इसे कोई भी फेस से पीसफुल नहीं बना सकता। और इसके बाद विज़र्ड एरेस ने अपने इस बेटे को ओवरवर्ल्ड में भेज दिया और तब तक वो इवल गॉड भी विज़र्ड एरेस के पास आ गया। वो इवल गॉड ये बात नहीं जानता था कि विज़र्ड एरेस का कोई बेटा भी है। तो उसने विज़र्ड एरेस को कहा कि मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक लास्ट चांस देता हूँ, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी टीम में आ जाओ, हम मिलकर इस पूरी माइनक्राफ्ट पर राज करेंगे। लेकिन विज़र्ड एरेस ने उसको कहा कि तुम्हारे साथ शामिल होने से ज्यादा अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ लड़ते लड़ते अपनी जान दे दूं। तो उस इवल गॉड ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो आओ मुझसे लड़ो। इसके बाद उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई। विज़र्ड ताकतवर तो था लेकिन इतना नहीं कि इवल गॉड को हरा सके, तो वो ज्यादा देर तक उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और अब वो इवल गॉड उस विज़र्ड को मारने ही वाला था कि तभी एक गेम चेंजिंग पॉइंट आया। वो ये कि विज़र्ड एरेस ने जो बुक अपने बेटे को दी थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और उसमें एक ऐसा स्पेल था जिससे विज़र्ड एरेस उस इवल गॉड को मार तो नहीं सकता था लेकिन उसको काफी ज्यादा कमजोर कर सकता था। तो विज़र्ड एरेस ने उसी स्पेल का यूज उस इवल गॉड पर कर दिया, लेकिन उसी वक्त ही इवल गॉड ने भी उस पर आखिरी अटैक कर दिया था। मतलब दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर अटैक किया, जिसके नतीजे में वो विज़र्ड एरेस उसी वक्त मर गया और वो इवल गॉड उस स्पेल की वजह से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया और उसकी से ज्यादा पावर्स चली गई। विज़र्ड एरेस उस इवल गॉड को मार तो नहीं पाया था लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा कमजोर कर गया था, जिसके बाद माइनक्राफ्ट में पहले की तरह शांति तो नहीं आई लेकिन माइनक्राफ्ट अब कुछ टाइम के लिए उस इवल गॉड से महफूज थी। लेकिन गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि वो इवल गॉड कौन है? अगर आप लोगों ने अभी तक गैस कर लिया तो नीचे कमेंट्स में बताइए, बाकी जिन लोगों ने गैस नहीं किया उनको मैं बताता हूँ। तो गाइस, वो इवल गॉड और कोई नहीं बल्कि डार्क एंटिटी है, जिसको आपने स्मार्टी पाई के हिमलैंड्स वाले वर्ल्ड में देखा होगा। गाइस, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको ये जानकर कैसा लगा और क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि डार्क एंटिटी ही वही गॉड होगा। अब दूसरी तरफ विज़र्ड एरेस का बेटा जिसे ओवरवर्ल्ड में भेज दिया गया था वो बिल्कुल अकेला था, उसके पास उस बुक के अलावा और कुछ भी नहीं था और वो इस बुक को यूज करना भी नहीं जानता था। ऊपर से डार्क एंटिटी के लोग जो कि पूरी माइनक्राफ्ट में घूम रहे थे इसको किसी भी वक्त देख सकते थे, इसलिए उन सबसे बचने के लिए वो विज़र्ड दूर किसी पहाड़ों में चला गया और वहां जाकर वो छुपकर केव्स में रहने लगा और मैजिक की प्रैक्टिस करने लगा ताकि वो एक विज़र्ड बन सके और इस माइनक्राफ्ट को इस डार्क एंटिटी से छुड़वा सके। लेकिन गाइस, कभी कभी हमें कहानी जितनी सिंपल लगती है उतनी होती नहीं है, क्योंकि इस विज़र्ड का मकसद सिर्फ इस डार्क एंटिटी को हराना नहीं था बल्कि इसकी जगह लेकर खुद इस पूरी माइनक्राफ्ट का राजा बनना था। तो वो अपने इन दोनों मकसद को पूरा करने के लिए कई साल तक इस केव में ही प्रैक्टिस करता रहा और दूसरी तरफ वो डार्क एंटिटी ओवरवर्ल्ड से दूर अपने एक अलग दुनिया बनाकर रहने लगा और वहीं से वो इस पूरी माइनक्राफ्ट पर नजर रखता था। डार्क एंटिटी अब खुद तो इस पूरी माइनक्राफ्ट पर कब्जा नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपने इस मकसद को भूला नहीं था, बल्कि उसने अपनी टीम में काफी ज्यादा पावरफुल एंटिटीज को ऐड किया था जो कि उसकी हेल्प कर सकें, लाइक हीरोब्राइन, एंटिटी 303, होगा लाला एंड हुला लाला वगैरह। वो इन सब की मदद से अभी तक माइनक्राफ्ट पर राज कर रहा था। लेकिन गाइस, इसके बाद जब होगा लाला स्मार्टी पाई के हिमलैंड्स वाले वर्ल्ड में आया तो तब विज़र्ड भी उनके इस हिमलैंड्स के वर्ल्ड में आ गया और उसने स्मार्टी पाई की हेल्प भी की। जैसा कि वो विज़र्ड अब सबके सामने आ चुका है तो इसका मतलब है उसने वो पावर्स हासिल कर ली हैं जिससे वो डार्क एंटिटी को हरा सकता है और खुद उस माइनक्राफ्ट का राजा बन सकता है। लेकिन गाइस, ये भी हो सकता है वो इतनी पावर्स हासिल करने के बाद भी डार्क एंटिटी को हराने की ताकत ना रखता हो, क्योंकि इस बार उसके साथ काफी एंटिटीज भी हैं। तो इस बार विज़र्ड को भी अपने साथ किसी पावरफुल बंदे की जरूरत है जो उसके साथ मिलकर उस डार्क एंटिटी को खत्म कर दे। इसके अलावा गाइस, मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताता हूँ जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आप लोगों को लगता है कि पहले होगा लाला, फिर होला लाला और फिर हीरोब्राइन, क्या ये सब हिमलैंड्स में खुद आए हैं, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर इनको हिमलैंड्स में भेजा ताकि स्मार्टी पाई जैसा प्रो प्लेयर इनसे लड़ाई करे और इनको खत्म कर दे? वो कौन हो सकता है जो ये चाहेगा कि ये सब एंटिटीज मर जाएं और फिर अकेला डार्क एंटिटी बच जाए जिसे आसानी से खत्म किया जा सके? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हाँ, ये विज़र्ड होगा। हाँ, ये लिटरली सो है, ये विज़र्ड होगा। तो क्या गाइस, आज की वीडियो के इतना, तब तक के लिए स्टे ऑसम, गुड बाय।